विशेष तैयारी से आए हैं। रोज का खास टारगेट, उसमें भी खास दिन। रोज तो खैर विशेष है ही, लेकिन इसमें खास कितने दिन की भट्टी? 7 दिन विशेष। ऐसे 9 रोज की है। जैसे इसने अंत किया उसने सब किया। अपनी अपनी तरह का टारगेट होता है, ध्यान रखना। सबका अपना पर्सनल टारगेट है। क्योंकि अपनी तरह की कोई ना कोई कमजोरी भी होती है और विशेषता भी होती है। तो कमजोरियों को तो बाप कभी देखता ही नहीं, लेकिन कम से कम अभी 7 रोज विशेष रूप से आप जो पर्सनल तपस्या करेंगे, जो केवल बाप देखेगा और आप देखेंगे। इसमें ना तो आलस की चिंता करनी है, ना व्यर्थ की चिंता करनी है। वो अपनी तरह का जो भी तूफान है वो तो आने ही चाहिए। तो जब आप विशेष टारगेट रखो तब कायदा क्या कहता है? भगवान की कृपा यहाँ क्या कहेंगे ज्ञानी तो आत्माओं के लिए। भगवान को खुशी किनको देख के होती है? हाँ, जो हिम्मत ना हारे। जो हिम्मत ही नहीं हारते, वो माया अपनी तरह से पसारा पसारती है। क्या करती माया? कम थोड़ी है, हमारे हिम्मत को डाउन करने की कोशिश करती नहीं करती। कोई भी कारण पैदा करेगी, लेकिन वो माया है। तुम्हारा अंतःकरण चेक करो, बाप वो देख रहा है या ऊपर से जो माया का रूप बनता है उसको देख रहा है? भगवान तुम्हारे अंतःकरण को देख रहा है। इसलिए क्या कहते हैं? सच तो मिठो नच। तो सच्चे दिल पर साहब राज, इसलिए मेहनत विशेष ही है ना। जब सामने हथेली पे क्या दिख रहा है? गोला दिख रहा है, नहीं दिख रहा? पक्का। जो जितना वैल्यू देते, ध्यान रखना, सब उतना वैल्यू नहीं दे पाते, लेकिन जो जितना वैल्यू देता है भगवान उसकी झोली भरपूर करता है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसने दी हो? देखो, एक वैल्यू देना होता है आप जो अंदर से पुरुषार्थ करते हैं, वो सूक्ष्म पुरुषार्थ होता है। ये भी ऊपर वाला देखता है, यहाँ किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत गुप्त है। जो भी आप अंदर से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, वो ऊपर वाला देखता है। ये है वैल्यू देना। अंदर सब वैल्यू देते ही हैं। स्थूल रूप में भी, जैसे ये मान लो भट्टी है, तो इसको बहुत वैल्यू देते हैं। नंबर 1 किसको कहेंगे? इस भट्टी को वैल्यू दी। हाँ, किसको देंगे? कौन है नंबर 1? हिमाक्षीवन नंबर 1। और नंबर 2? नंबर 2 लो तो है वो कौन? जो कहां से? हाँ, नंबर 2 वैल्यू देना। शिशु तो घर में बैठे क्या वैल्यू देगी? और नहीं मालूम? वाह, ये प्रेम माता। वो कहाँ लग रहा है? प्रेम माता सबसे नंबर 1 कहो। अरे खर्चा का करके यहाँ आना कोई मासी का घर है क्या? ये है वैल्यू देना। वैल्यू देखना, कबर में पांव लटकने वाला है, इसे में जाके तो देखो, ये परी जैसे उड़ उड़ के आती है। आलस अपनी जगह बेचारी को आ रहा है। आप स्थिति परिस्थिति देखो, जो ऊपर वाला था, तुम्हारी आंखें फूटी हैं, तुम देख ही नहीं सकते। जिस भगवान जिस सच्चाई को देखते हैं ना, तुम कभी देख ही नहीं पाओगे। तुमको उसका आलस दिखेगा, तुमको ये दिखेगा, वो दिखेगा। इस उम्र में हिम्मत रखे हुए रोज ऑटो करके आना, खर्चा करके आना। भगवान जिस दृष्टि है, तुम कभी उस दृष्टि तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इसको कहते हैं वैल्यू देना। इसलिए भट्टी की रूपरेखा क्या होती है, ऊपर से नहीं दिखती है, लेकिन उस भट्टी को वैल्यू देना। तो कोई तो इनको प्रेरणा देता होगा। ये अपनी तरह की तपस्या है, अपना पुण्य होता है, तो फिर भगवान भी आपको सहयोग करता है। इसलिए अब भी एक खास सप्ताह है, तो 9 रोज। 9 रोज का कितना टारगेट है पीछे भाई का? गुड।
वेरी गुड। खास अंत किया उसने, सब किया। तो कितना टारगेट ले रहे हैं डेली का? हाँ जी, 14 भी चलेगा। 14 और 10 कितने हो गए? कितने हो गए, दोनों जोड़ो। हाँ, 24 हो गए। माना किसी का एक कम हो जाए तो दूसरा बढ़ा दे, सहयोग नहीं किया जा सकता। ये तो अच्छी बात है, टारगेट 16 का ही रखना चाहिए, है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा माया आती नहीं आती कोई चिंता नहीं, लेकिन जब मिलके पुरुषार्थ करते हैं, किसी हो भाई तो फील्ड पे है, उसके बाद इतनी हिम्मत रखे। ये तो जितना बाप की याद की मेहनत करते हो उतना तुम्हारा एक सूक्ष्म रूप में, बहुत सूक्ष्म, कैसे ये भविष्य के गुल खिलाएगा ये तुमको नहीं मालूम। ये बीज डालने का समय है, फल तो भविष्य में मिलने वाला है, अभी फल नहीं है, अभी तो मेहनत है। जो जितनी वैल्यू दे रहा है वो खुद ही बीज डाल रहा है, उसी का फल वो काटेगा आगे चलकर, प्रैक्टिकल काटेगा, प्रैक्टिकल। ये 7 साल ज्यादा दूर नहीं है, चुटकियों में निकले जा रहे हैं, चुटकियों में। तो देखो आगे चल के प्रैक्टिकल जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। 7 साल ज्यादा होते हैं, चुटकियों में निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। वैल्यू, भगवान के यज्ञ को वैल्यू देना साधारण बात नहीं है। इसलिए आज तो विशेष तैयारी करे से लग रहा सब उड़ उड़ के आए। हाँ, जब लास्ट भट्टी है तो कुछ तो विशेष होगा ना। ये जो 30 दिन का खास टारगेट था, तो कोई विशेष नून तो होगी इसके अंदर। एकदम से बाबा बताते नहीं, इस मुरलियों में कुछ भी डंडे बंडे चलते रहते हैं, लेकिन कुछ तो है। इसलिए कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब किया। अंत को जिसने संभाल लिया, कितना भी ऊपर नीचे ड्रामा होता है, माया अपनी तरह की है, लेकिन अंत में बाप का सहयोग मिल जाए, अंत में तुम हिम्मत रख दो तो समझो मार गए बाजी। ओम शांति। 14-12 चरण में समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। 1 नहीं, 2 नहीं, कितनी? 3 बिंदी। सबसे वंडरफुल बिंदी कौन सी है जो पहले तुमको चाहिए? जी, अरे बिंदियों की बात है, बिंदी ये तो सब बोलेंगे, आत्मा बोलेंगे, परमात्मा बोलेंगे। अगर मुख्य बिंदी सबसे, हाँ, नथिंग न्यू जो हो गया, लीव इट, छोड़ो, आगे की सुध लो। ये बहुत वैल्यूएबल बिंदी है, क्योंकि ड्रामा बहुत नीचे ऊपर होता नहीं होता। आपके अनुकूल सीन है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके अनुकूल नहीं है तो माथा ही खराब हो जाता है। वहां क्या करें? तो बाप जाने, बाप का काम जाने, आगे बढ़ो। 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा इस सभा में आए हैं, ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं, हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है क्या? लगा? हाईएस्ट और रिचेस्ट कौन सी सभा है? साधारण बैठे हैं। माना अगर आगे चल के जब रिजल्ट निकले, हाईएस्ट से हाईएस्ट देखना हो तो इस परिवार में देखो, और रिचेस्ट से रिचेस्ट देखना हो कहाँ देखो? ये ड्रामा 7 साल ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा देख लेना। भगवान की निगाह में रिचेस्ट क्या होता है और हाईएस्ट क्या होता है। वाह वगैरह तो इनको देख रहे हैं, हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं कि रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन दी, दुनिया वाले तो क्या कहते हैं? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। और आप क्या कहते हैं? रिचेस्ट इन दी, कुछ नहीं कहते, जो बाबा कहते हैं वही कहते। क्या कहते हैं आप? रिचेस्ट इन दी, अरे आपका ही स्वयमान है और कोई ये स्वयं कभी ले ही ना सका, ना ले सकता है। रिचेस्ट इन दी, माता जी कहेंगे फिर महिमा कर रहे हैं।
रिचेस्ट इन दी, अरे पूरे कल्प की कमाई करते हो तुम, हाँ पूरे कल्प की कमाई करते हो, 21 जन्म नहीं, नहीं बोलते कभी, पहली बार सुन रहे हैं। रिचेस्ट इन दी कल्प, बाप रे बाप, क्या कह रहे हैं, कितना बड़ा स्वयमान है वो, कितना बड़ा भाग्य तुमने संगम युग पे बनाया है, सोचो आप। वो तुम फूटी आंख नहीं है तुम्हारी कि तुमको साक्षात्कार चाहिए, इनकी आंखें फूटी होती ना, जिनकी आंखें फूटती हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, मंद बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है, भक्त माना मुर्दे हैं ये, तो इनको साक्षात्कार करवाते हैं अनेक तरह के, आपके बारे में बहुत कमजोर फाउंडेशन है। क्या यहाँ ज्ञानी तो आत्मा है, आत्मा है, किस आधार से फैसला करती हैं, सच्चाई सफाई को जान के, ज्ञान के आधार से फैसला करना। रिचेस्ट इन दी, पूरा कल्प, इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। कितने वर्ष, कितने वर्ष, 5000 वर्ष, और तुम्हारा एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है। और शास्त्रों में क्या कर दिया, क्यों, कहा उन्होंने दिव्य बना दिया, उल्टा कर दिया, एक वर्ष को एक दिन देवताओं का। तो यहां वो शूटिंग हो रही नहीं हो रही, वो देवताएं एक दिन को कितनी वैल्यू देती हैं कि एक वर्ष की कमाई करने जा रही हैं। सोचिए, ये 5000 दिन बहुत सुंदर मेहनत कर ले, भगवान की याद की, धारणाओं की धारणाएं मुख हैं, बिना धारणाओं की याद हो नहीं सकती। तो सोचो, पूरे कल्प की बाजी मार ली, ये आधे कल्प की, आधा कल्प कब खत्म हो जाएगा, 31 के आसपास तो आधा कल्प हो जाए, वहां तक तो चिंता ही नहीं। उसके बाद जो शूटिंग पीरियड आता है ना, इतनी कमाई हमारी जमा हो जाए कि आगे का शूटिंग पीरियड, ये कमाई हमको अंत तक, निश्चय बुद्धि बने हुए हैं, अंत तक कमाई की शूटिंग हो जाएगी, कल की शूटिंग हो जाएगी। ये 5000 दिन जैसे कि 5000 वर्ष की शूटिंग। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूं, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूंगा। किसी को मालूम होता है शरीर छूटा, सब चला गया, अगला जन्म कैसा होगा कैसा नहीं होगा कोई को मालूम नहीं। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा, गारंटी है ना, पूछा, गारंटी है माना तुमको इतना निश्चय है या केवल बाप बोल रहा है तो हाँ गर्दन हिला दी। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुमके दिल से निकलेगा कि नहीं, ये गारंटी है। इसलिए भगवान का कर्म योग है, तुम फाउंडेशन अपने कर्मों से डाल रहे हो, कोई आशीर्वाद कृपा की यहां बात नहीं है। तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा, तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। ढेर सारे राजाएं हैं, उन राजाओं को भी झुका लें संगम युग पे। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खातना कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, गति से नहीं क्या, हाँ एक एक बिल तो इतना तीव्र गति से ड्रामेबाजी होगी, होगी नहीं होगी ड्रामेबाजी, हाँ इतनी तेजी से ड्रामा घूमेगा। और बढ़ाने का साधन कितना सहज है, इसमें मेहनत है क्या, आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है, बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। एक के साथ बिंदी लगती तो कितने हो जाते हैं, 10, फिर बिंदी ठोक दो
तो एक और ठोक दो 1000, फिर अब इसकी वैल्यू तो तब शुरू होती जब करोड़ पे जाते हो। अब ठोको बिंदी। आजकल लाख की तो कोई वैल्यू नहीं है, चलो करोड़ की फिर भी है, नहीं है, वहां से शुरू होती है बिंदी की वैल्यू। ये यहाँ संगम युग की शूटिंग की बात है। हाँ, क्या है ये? भविष्य की प्रैक्टिकल रूपरेखा है, प्रैक्टिकल। बिंदी लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीती को बिंदी लगा रहा, जो सीन बीत गई स्टॉप, उसके ऊपर संकल्प चलना ही नहीं है। क्यों हुआ, कैसे होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो हम तो ये सब, अरे छोड़ो, हिसाब किताब है नहीं है, ये हिसाब किताब है, ये अपनी समय पे सामने आ जाते हैं। उसके बाद रियलाइजेशन, महसूस तक की शक्ति है। रियलाइजेशन भी एक पावर है। एक होते हैं ढीठ, वो रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन तुमको महसूस हो रहा है, तो बहुत बड़ी ताकत है। फिर भगवान की याद बढ़ती है, क्या दोबारा ऐसा ना हो। बीती को बिंदी लगाना, तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना। कोई भी मात्रा है ही नहीं, क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए। जानते हो, ड्रामा की गति को जानते हो। अभी चारों जो ड्रामा की अवस्था है, पूरे ब्राह्मणों की चौथी अवस्था, इस वायुमंडल कैसा बनने जा रहा है, सब जानते हो। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही हर बात को क्या लेगा, नॉलेज की दृष्टि से लेगा। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। कैसे, ऐसे में कैसे बदल गया, हो तो कैसे गया, ऐसे में कैसे बदल गया। हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे में बदल गया। बदल गया, या अभी भी कैसे कैसे कहते हो? पूछा, बदल गया या अभी भी पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क होता है? बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। अभी फालतू संकल्प चले, मेरा बाबा, मीठा बाबा, स्टॉप। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है। कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं? खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है, तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया। कितना गया? लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, 1-2 सेकंड गया, 1-2 दिन ही तो गया। लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना? 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या? इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए? बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते को चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? अमृत वेले मिलन भी मनाते, रूह रेहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते, ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं।
अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया? तो फिर बातें क्या करते हैं, सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थ ही है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं कि ये गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है? क्या ये इस भट्टी में संपूर्णता का बीज नहीं डाला जा सकता? कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। वर्षा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा? और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो। और प्राप्ति के समय गे करेंगे, उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियां चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश होते हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता, इतने समझदार हैं। क्या इसमें हाथ नहीं उठाते? राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वालों को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। सबसे बड़ा खजाना कौन सा संगम युग का? समय का खजाना। कैसे सफल होता है? कहीं भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जहां भी हो, समर्पित हैं या अपनी कोई ड्यूटी दे रहे हैं, करना क्या है? मन मना भव। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में ज्यादा दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने देखने और फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकर्षित कर लेती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। क्या है सबसे बड़ा? अंतर्मुखता। इनके लिए खास योगी जीवन के लिए क्या चाहिए? अंतर्मुखता। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो, जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना है तो अवश्य, अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वो तो अनेक हैं, ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई होती हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं, हर एक के ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। बाप दादा हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हैं मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया, लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं है वो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना। तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गवाने का खाता ज्यादा होगा? ये तो गवाया ना। तो बोल में भी गवाने का खाता ज्यादा होता है। बोल को भी चेक करो, ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा के प्रति, किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव, वह सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना।
जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना। कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म की शुरू करेंगे? पहले जन्म में ही नहीं आओ, दूसरे तीसरे जन्म में आओ, पसंद है? नहीं पसंद है ना। है? कोई दूसरे जन्म में ही लक्ष्मी नारायण बना तो कितना उसका कम हो गया? कितने दिन कम हो गए, कितने वर्ष कम हो गए? सोचो, 150 वर्ष उसके कम हो गए, तो कितना घाटा हो गया। तो इतना जमा का खाता है, अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से शक्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है तीनों रूप की प्राप्ति। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, तीसरा वरदान के रूप में, जिसके ऊपर ज्यादा कभी डिस्कस ही नहीं होती। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, तुम्हारी मेहनत पर बाबा के वरदान भी समाये हुए हैं। कब अचानक लॉटरी लग जाए मालूम है? वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। सिर्फ संभालने वाले बनो। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति करा रहे और संभलते ही नहीं बन रहे? कैसे नहीं? हम तो अच्छे संभाल लेंगे, 2-3 की भी संभाल लें। सिर्फ संभालने वाले बनो, क्या मतलब? स्मृति स्वरूप हैं। जो बाबा ने दिया है मेरे लिए, ये खजाना मेरा है, तो संभाला। अगर बाबा तो रोज ही बोलते हैं, रोज ही चलते ही है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? मिले? मिलता है रोज? किसको मिलता है? अच्छा, कैसे? अमृत वेला कैसे है आपका? वरदान मना स्मृति में ले आओ बस। अगर आपको लगता है मेरे लिए वरदान है, तो स्मृति में जरूर लाओ। जो असंभव है क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते, लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है। वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। क्या? हाँ, अरे वरदान के ऊपर भी तुम्हारा अधिकार है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। सभी फकुर से कहते हैं ना, मेरा बाप मेरा है। ये तो कहते हो कि क्या मेरा नहीं तेरा है? हमारे लिए बाप पढ़ाने आते हैं, ये समझते हो ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है ना। और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए? क्या तुम थके ही नहीं भाई? थकते ही नहीं हो? तो ये वरदान है ही किनके लिए? जो थके ही नहीं है, कितनी माया आई होगी उनके पास। थक जाती है? देखो छोटी बच्ची से नहीं थकती। तो वरदान है किनके लिए? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है। ये तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं। क्या और कहते क्या हैं? हंसते हैं कि हैं क्या और कहते क्या है। ऊपर से नीचे तक हमारी शक्ल देखते हैं।
तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। हैं तो ब्रह्मा कुमार, हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में यह संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूं, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में अधिकार के निश्चय और नशे से हर कर्म करो। ऐसे नहीं अमृत वेला तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना। ये 7 रोज क्या करो, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं। क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। क्या किसके लिए रुका है? समय को कोई रोक सकता है? किसने रोक दिया? वो कहते हैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। देखो कितने तुम वो हो, वैल्यूबल हो। कहते हैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, लेकिन समय को किस लिए रोक रखा है? और उन्होंने छुट्टी भी मांगी, समय ने भी छुट्टी मांगी, प्रकृति ने भी छुट्टी मांगी कि बस अब बहुत हो गया, आप तो परमिशन दे दो, हम अपना काम करें। बोले नहीं नहीं रुको, मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं हुए। बोला नहीं बोला व्यक्तवाणी में? क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकते? क्या अगर भगवान प्रकृति को ऑर्डर कर दे तो तैयारी है नहीं है? अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता? और कितने में हो सकता है? पांचों तत्व एक साथ। डिस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा अगर भगवान ने ऑर्डर दे दिया। तो समय, प्रकृति और माया विदाई लेने के लिए इंतजार कर रही है। क्या? समय, प्रकृति और माया, तीनों को कहां जाना है? कहां जाना है तीनों को? है कहां कहां जाना है? हैं जी, क्या बोले? कहां जाना है तीनों को? स्वर्ग में जाना है। समय का भी परिवर्तन होने वाला है, प्रकृति का भी और कितना सुंदर पूरा रूप ही बदल जाएगा। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो विदाई लेकर ही जाएगी। क्या आप संपूर्ण हुए और विदाई? माया भी देखती है, अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी, उसकी आप चिंता मत करो। क्या कहा? उसकी गारंटी किसने ली है? बाप ने ली है। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करो। शांति क्या था वो हॉल? ओम शांति वन तो सहज बन गया। उसका टारगेट बड़ा कौन सा था? ज्ञान सरोवर। तो तब तक तो रुक जाओ। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो? शक्तियां एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो। अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना? तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा? जब ब्रह्मा बाप के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। क्या? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि की रचना हुई, तो ब्रह्मा के संकल्प में कौन सी नूंद है? पूछा, क्या विनाश की नूंद नहीं हो सकती? बाप जानते हैं राजधानी चलनी है, तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा? साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हैं।
तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। बहुत हो गया, अब बाप नहीं बताएंगे। हाँ, क्या करो? डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है। इसकी डेट क्या है? ये किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है। ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे ना। हा? कि सब बाप करेंगे? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। क्या प्रोग्राम बनाना? कौन सा? वन 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 का क्या मिलके क्या करना? प्रोग्राम बनाना। अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चों जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं। क्या बन गए? चांसलर। फिर क्या बन जाएंगे? चांसद, चांस देने वाले। चांसद माना हम तो ले चुके। चांसद क्या मतलब हुआ? चांस दूसरों को देने वाले। पहला चांस आप सबको ही देते हैं। सब राजी खुशी हैं? हे देने वालों, क्या चांस सब राजी खुशी हैं? पूछा। कितने पैर पृथ्वी मिली? 2 पैर या 3 पैर? कोई ने बोला 2 पैर। 2 पैर में ही राजी हो तो तकलीफ तो नहीं है ना? खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना? बाबा को चिंता सी हो जाती। मेले में ऐसी पालना और कोई की हो नहीं सकती। मेले देखे हैं ना? ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्मा परिवार कहाँ मिलता है? सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए ना। सबको शौलें सौगात में मिली है ना? कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हैं? अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। इन्होंने नए आए, उन्होंने क्या देख लिया? ऐसा भी मधुबन होता है जहां मधुरता हो, आपस में बेहद की वैराग वृत्ति हो। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही नहीं है। क्यों? सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं। पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है, वो तो होनी चाहिए, होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे? कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे? सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ। जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या करेंगे? जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना। तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल मेला संगठन होना है। कोई ने कहा ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है। 10,000 सोएंगे, भीड़ तो नहीं हो जाएगी? ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है। इंतजार की घड़ियां भी प्यारी होती हैं। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतजार होता है ना। तो इंतजार में पुरुषार्थ कितना अच्छा लगता है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा? फिर अलवेलापन आएगा? नहीं आएगा ना? पूछा, नहीं आएगा ना अलवेलापन? जो टारगेट लेके जाते हैं, उस टारगेट में हम रमन कर रहे हैं, उस टारगेट को रोज कर रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? और आगे बढ़ेंगे। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना।
नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते हैं, फिर युद्ध करनी पड़ती है। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं? अभी ये भी मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, देश विदेश सब तरफ के हैं ना। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया, और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है, इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मजा आता है ना। लेकिन आना टर्न पर। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने का स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं? अच्छा, दिल्ली ग्रुप। पहले तो दिल्ली वालों को डेट फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली को परिस्थान बनाना है ना। राजगद्दी तो दिल्ली में होनी है ना, तो पहले दिल्ली वालों को तैयारी करनी पड़ेगी, तब तो राज करेंगे ना। तो दिल्ली वाले क्या तैयारी करेंगे? दिल्ली वालों को एक्स्ट्रा सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, दूसरा धरनी को भी तैयार करना है। तो विशेष अपने वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब तैयार होंगे। तो दिल्ली वालों को डबल सेवा का सदा अटेंशन रखना है। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ सेवा में लगे रहें। सभी पावरफुल वृत्ति वाले होना, ढीला पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि अगर आप देरी करेंगे तो राज में भी देरी से स्थापना होगी। सोचो कितने वैल्यूएबल होते हैं भगवान की नजर में, जो ओटे तो अर्जुन। इसलिए दिल्ली वालों को सदा ही डबल सेवा द्वारा तीव्र गति से तैयारी करनी है। राजधानी बनानी है, बनाएंगे तो नजदीक भी रहेंगे ना। तो डबल सेवा द्वारा ऐसा पावरफुल वायुमंडल बनाओ जो प्रकृति भी दासी बन जाए, हलचल करने के बजाय दासी बनकर सेवा करे। तो दिल्ली निवासी विश्व परिवर्तक हो तो हो ही, लेकिन विश्व में भी राजधानी परिवर्तन के विशेष निमित्त हो। नशा है ना, तो डबल सेवा करनी है, तभी डबल ताज मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सेवाधारी तो ताजधारी। अच्छा, बम्बई महाराष्ट्र, बम्बई वाले क्या करेंगे? दिल्ली वाले राजधानी तैयार करेंगे, आप प्रजा और राजा रानी तैयार करेंगे। बॉम्बे वालों को विशेष ब्रह्मा बाप का वरदान है रमेश भाई से। कौन सा वरदान है? नर देसावर। नर देसावर का अर्थ है सदा संपूर्ण, सदा भरपूर, कभी कोई कमी नहीं होगी। नर देसावर अर्थात सदा कमाने वाले, कमाने में होशियार। ऐसे नर देसावर सदा भरपूर हो या कभी खाली हो जाते हो, इतना भरपूर जो औरों को भी भरपूर करने वाले। बॉम्बे वाले राजधानी के राजा रानी और प्रजा तैयार करेंगे। बॉम्बे वालों का तो बहुत बड़ा काम हो गया, दिल्ली वालों को भी राज अधिकारी तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी देखो लास्ट जन्म में भी राज अधिकारी तो दिल्ली में ही है ना। तो दिल्ली और बॉम्बे दोनों को मिलकर जल्दी जल्दी तैयार करनी है। पसंद है? डेट भी फिक्स करेंगे ना, डेट नहीं भूल जाना। दिल्ली और बॉम्बे वाले जब कहेंगे राजधानी तैयार हो गई, तब तो काम होगा ना। राज अधिकारी हो नहीं और राज तैयार हो जाए, कैसे होगा? बॉम्बे में सेवा के रत्न भी अच्छे अच्छे हैं। अच्छे हैं या अच्छे से अच्छे हैं? बाप कहते हैं अच्छे से अच्छे हैं। देखो एक एक रत्न, पुराने पुराने रत्न गिनती करो तो कितने अच्छे हैं, दिल्ली में भी और बॉम्बे में, क्योंकि आदि से सेवा के निमित्त बने हो। ऐसे तो गुजरात भी कम नहीं है, गुजरात लास्ट सो फास्ट है और ये आदि है।
गुजरात ने वृद्धि बहुत जल्दी की है। नागपुर पूना, नागपुर व पूना वाले राजधानी में विशेष क्या करेंगे? राजधानी को सजाएंगे। महाराष्ट्र सजाने की ड्यूटी ज्यादा लेता है ना, कितना भी तैयार हो जाए लेकिन सजावट नहीं तो कुछ नहीं। तो महाराष्ट्र वाले राजधानी को सजाएंगे। सजाने के लिए साधन तैयार करने पड़ते हैं ना। तो महाराष्ट्र वाले सदा अपने सहयोग से सहयोगी आत्माओं को निमित्त बनाएंगे, क्योंकि जितना आगे चलते जाएंगे सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग के हाथ बढ़ाते हुए परिवर्तन में आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मणों के जोन में तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा है ना, तो जैसे अभी सेवा में हर कार्य में सहयोगी बनते हो और आगे भी अनेक सहयोगी आत्माओं द्वारा राजधानी को सजाने में सहयोगी बनेंगे। तो महाराष्ट्र वाले सहयोग देने में और सहयोगी बनाने में अच्छे निमित्त हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसे है ना। योग शिविर में भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के आते हैं ना, और ब्राह्मण परिवार की संख्या किसकी ज्यादा आती है? महाराष्ट्र की। अच्छा, वृद्धि अच्छी है और सहयोग की विधि से सफलता को पाते ही रहना है, समझा। अच्छा, भोपाल, भोपाल वाले राजधानी में क्या तैयारी करेंगे? भोपाल वाले नगाड़ा बजाएंगे। वैसे भी जब तक नगाड़ा नहीं बजेगा तो तैयारी कैसे होगी? तो भोपाल वाले बहुत जोर शोर से चारों ओर नगाड़ा बजाएंगे। क्या नगाड़ा बजाएंगे? बाप आ गया, वर्षा ले लो, ये नगाड़ा बजाएंगे। नक्शे के हिसाब से भी मध्य प्रदेश है ना, वैसे भी जब कोई आवाज फैलाना होता है तो बीच में खड़े होकर फैलाएंगे ना, तो खूब नगाड़ा बजाओ। बजा भी रहे हैं और बजाएंगे भी। सबको खुश नसीब बनने की खुशखबरी सुनाएंगे। खुशखबरी सुनाने में होशियार होना, सबको खुशखबरी सुनाना यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्तव्य है, क्योंकि चारों ओर दुख अशांति की खबरें सुनते रहते हैं। तो ऐसी आत्माएं खुशखबरी सुनकर कितना खुश होंगी। सबके दिल से निकलेगा कि वाह परमात्मा बच्चे वाह। तो ऐसा श्रेष्ठ कार्य करना ही है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त करना है। राजधानी भी तैयार हुई पड़ी है, प्रजा भी तैयार है, आप सिर्फ ठप्पा लगाते जाओ बस। अच्छा, कर्नाटक, कर्नाटक वाले क्या करेंगे? कर्नाटक के धरने की क्या विशेषता है? भावना वाले ज्यादा हैं, तो भावना प्रधान आत्माएं क्या करेंगी? आत्माओं में श्रेष्ठ भावना पैदा करने के निमित्त बनेंगी। जैसे धरने की विशेषता है, वैसे चारों ओर सारे विश्व को तैयार करने के लिए सभी से श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना उत्पन्न करेंगे। श्रेष्ठ भावना क्या है? हम बाप के और बाप हमारा। इस श्रेष्ठ भावना से सभी भावना का फल सहज प्राप्त करेंगे। भावना का फल बहुत जल्दी मिलता है, तो ऐसी सहज सेवा करो जो भावना उत्पन्न करो और भावना का फल सहज प्राप्त करो। तो ये सेवा करना आता है कि नहीं? अभी से फरिश्ते बन गए हैं, क्योंकि भाषा नहीं समझते हैं लेकिन इशारों से समझ जाते हैं। तो समझा, कर्नाटक वालों को क्या करना है? सहज फल खिलाओ, मेहनत नहीं कराओ। कर्नाटक की धरनी में वृद्धि बहुत सहज होती है, तो जैसे आप लोगों की धरनी है वैसे औरों की धरनी को भी तैयार करो और फल की प्राप्ति करो। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या करेंगे? ऐसा कोई नया प्लान बनाओ, जैसे साइंस वाले नई नई इन्वेंशन निकालते हैं ना, तो थोड़े समय में प्राप्ति ज्यादा हो, तो आंध्र प्रदेश में ऐसी इन्वेंशन करो जो थोड़े समय में आत्मा अनुभूति की प्राप्ति ज्यादा करे। उसका साधन क्या है? जो समय कम लगे प्राप्ति ज्यादा हो, इसका साधन है आंध्र प्रदेश की हर ब्राह्मण आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनना पड़े। लाइट हाउस कितना जल्दी लाइट फैलाता है और चारों ओर फैला देता है, तो आंध्र प्रदेश लाइट हाउस माइट हाउस बन ऐसे प्रकाश फैलाओ जो सबको दिखाई दे कि मैं आत्मा हूं और बाप आ चुका है। रोशनी में दिखाई देता है ना कि मैं कौन हूं। तो ऐसे लाइट और माइट हाउस बनकर लाइट और माइट फैलाओ। डबल विदेशी, डबल विदेशियों ने बाप का एक टाइटल तो प्रैक्टिकल कर लिया, कौन सा? सर्वव्यापी का। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें डबल विदेशी ना हो। तो सर्व कार्य में
सर्व कार्य में व्यापी हो गए और बाप दादा को भी खुशी होती है क्योंकि डबल विदेशियों से इंटरनेशनल हो जाता है। बाप का टाइटल भी विश्व कल्याणकारी है ना, भारत कल्याणकारी तो नहीं है ना। तो जब डबल विदेशी आते हैं तो बाप का भी विश्व कल्याणकारी टाइटल सिद्ध कर देते हैं, रौनक हो जाती है। डबल विदेशियों की विशेषता है हर कार्य में रौनक करने वाले। वहां गोल्डन दुनिया में भी क्या करेंगे, चारों ओर रौनक मचा देंगे। विदेश में वैसे भी लाइट की सजावट की रौनक बहुत होती है ना, तो ब्राह्मण परिवार की रूहानी रौनक डबल विदेशी। डबल विदेशी कहाँ कहाँ से आए हैं, लंदन, नैरोबी, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान, मॉस्को। तो मॉस्को नाच रहा है, मॉस्को वालों को बहादुरी भी बहुत अच्छी है, स्थान भी दूर है और इकोनॉमी सिस्टम भी विचित्र भी है, फिर भी भावना और स्नेह पहुंचा देता है, इसलिए मॉस्को वालों को मुबारक। अच्छा देखो, लंदन वाले भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। समाचार सुना, चाबी मिल गई है। कौन सी? देखो लंदन वाले भी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। समाचार सुना, चाबी मिल गई है। लंदन शहर में म्यूजियम के लिए मकान मिला है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि ब्राह्मणों का दृढ़ संकल्प जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? क्या कहा? समाचार सुना, चाबी मिल गई है। लंदन शहर में म्यूजियम के लिए मकान मिला है। जड़ म्यूजियम है, चैतन्य म्यूजियम? चैतन्य म्यूजियम में कहा? लंदन में। हद का लंदन, बेहद का लंदन। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्राह्मणों का दृढ़ संकल्प जो चाहे वो कर सकता है। दृढ़ संकल्प होता है, उसके पीछे क्या होता है? फिर दृढ़ संकल्प के साथ साथ क्या होता है ब्राह्मणों के पास? कौन सा पुरुषार्थ? विशेष तप का बल होता है। बुद्धिवान बन किसी की भी बुद्धि को बदल सकते हैं। कायदे भी बदल करके फायदे में दिखाई देते हैं। क्या? कायदे भी बदल करके फायदे में दिखाई देते हैं। विदेश के कायदे कितने सख्त हैं, लेकिन कायदे के ऊपर फायदा विजय प्राप्त कर लेता है। कोई ने कहा बाबा करण करावनहार बन करा लेता है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे भी भुजाएं हैं, भुजाओं के बिना तो कोई काम नहीं होता। जीतू भाई ज्ञान सरोवर के कंट्रैक्टर परिवार सहित बाप दादा के सामने सभा में बैठे हैं। बाप की भुजाएं होना, राइट हैंड है, मुबारक है, राइट हैंड की मुबारक हो। परमात्म भुजा बनना कितना बड़ा भाग्य है। सेवा के सहयोगी बनना अर्थात भुजा बनना। सभी का बाप से अच्छा प्यार है, बाप को भी प्यार है। बाप से ज्यादा प्यार है या प्रवृत्ति से ज्यादा प्यार है? उनका दोनों से। जवाब देने में होशियार हैं। अच्छा है। कितने शेयर्स आप लोगों ने इकट्ठा कर किया है? अपना अकाउंट देखा है? सारे परिवार को कितने शेयर्स मिले हैं? अगर घर बैठे शेयर मिल जाए बिना मेहनत के तो इसको भाग्य कहेंगे ना। अच्छा है। बाप से भी मिल लिया, मना भी लिया, परिवार ही अच्छा है। डॉक्टर अशोक मेहता से ये क्या मनाने आए हैं? बर्थडे मनाने आए हैं। जन्मते ही भाग्य की लकीर रेस्ट लेकर आए हैं। गीत है ना, तकदीर जगा कर आए हैं। तो जन्मते ही मेहनत करनी पड़ी है कि सहज प्राप्ति से आगे बढ़ते जा रहे हैं? सहज प्राप्ति है ना, तो तकदीर लेकर के आए ही हैं और कलम तो हाथ में है ही। सेवा का बल, परिवार का सहयोग और बाप का प्यार तीनों प्राप्त हैं, तो तीनों सहज कर रहे हैं और करते रहेंगे। परिवार के भी समीप आने में देरी नहीं लगेगी। बाप के समीप जल्दी आए तो परिवार के भी समीप बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं। देखो कितने प्यारे हो सबके। जिसका बाप से और सेवा से प्यार है तो बाप का भी परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। बाप का और परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। ऐसे है ना।
सब पहचाने हुए लगते हैं ना। कहाँ भी जाओ तो आपको जल्दी पहचान लेंगे ना। अच्छा, सभी ने दिल खुश मिठाई खाई। टीचर, देखो टीचर नहीं होती तो आप लोग कैसे आते। टीचर्स का महत्व है ना, फिर भी निमित्त टीचर तो हैं। आप सभी का पाठ पक्का कराने वाले निमित्त है ना, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले निमित्त टीचर हैं। टीचर्स का विशेष कार्य ही है उमंग उत्साह के पंख लगाए, स्वयं भी उड़ने वाले, दूसरों को भी उड़ाने वाले। योग्य टीचर की विशेषता ही है कि आने वाले हर स्टूडेंट सदा ही सहज पुरुषार्थ द्वारा आगे से आगे उड़ते रहेंगे। वैसे टीचर्स का भाग्य ब्राह्मण परिवार में एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि निमित्त बनना ये एक एक्स्ट्रा लिफ्ट है। सेवा के अधिकारी बनना ये एक्स्ट्रा अधिकार अंदर बहुत मदद करता है। तो टीचर को बाप दादा सदा निमित्त समान सेवाधारी समझते हैं। जो बाप का वर्षा वो निमित्त टीचर का कार्य है। तो बाप दादा सदा टीचर्स को समान स्वरूप से देखते हैं। इतना स्नेह और इतना रिगार्ड बाप सदा देते हैं और उसी नज़र से देखते हैं कि ये समान सेवाधारी हैं। टीचर्स के बिना तो काम नहीं चलेगा ना। आप लोगों को ठप्पा तो टीचर्स का ही लगाना पड़ता है ना। अगर टीचर आपके फॉर्म पर ठप्पा नहीं लगाएंगे तो कैसे आएंगे। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजाने के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, दादी जी से सब सहज चल रहा है ना। मेला चल रहा है या खेल चल रहा है। संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। यह संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है और सब ठीक है। तलहटी में 2 टर्न का सोचा है। पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है। बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है, चाहे मधुबन पांडव भवन में आए चाहे तलहटी में आए, उनको आने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है, मनोरंजन है। तो बाप को तो तन में ही आना है ना। बस संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला। क्या करना है संगम पर? खेला सेवा है खेल, मेला मनाओ मचाओ, मेला मचाओ, सेवा का खेल करो। और क्या करना है? खाओ पियो, ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, ओम शांति। कौन सा भोजन खाते हो? खास आप लोग बेहद का ब्रह्मा भोजन। एक हद का ब्रह्मा भोजन होता है, एक बेहद का ब्रह्मा भोजन होता है। हाँ जी।